नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3.1 देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 3.1 देखिए, पेज नंबर 39 पे कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ओके, तो पार्ट ए में आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसका? वाटर का। रिलेटिव शब्द का यूज क्यों किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सुनो ध्यान से। H2O का हमें सिंपल शब्दों में बोले तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक, मॉलिक्यूल का मास निकालना है। अब एटम हो और चाहे मॉलिक्यूल हो, उसका मास हम निकालते हैं तो कौन से, उसका यूनिट क्या होता है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हमने आपको बताया था एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? U लिखते हैं, ठीक। ओके, अब देखिए यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूं। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है बच्चों 1H1, क्या होता है? 1H1, ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो उसमें नहीं जाना, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। एक साधारण हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? 1H1। नीचे जो लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर जो लिखा होता है बच्चों ये क्या होता है? एटॉमिक, ये क्या होता है? मास नंबर होता है। क्या होता है? मास नंबर होता है। और मास नंबर जितना होता है, ठीक है, मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही एटॉमिक मास के इक्वल होता है। बात समझो, मास नंबर जो ऊपर लिखा होगा बच्चों, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो नंबर लिखा है, क्या नंबर लिखा है? 1, उसको लिख के U लगा दो बस आप। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1U। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों, नीचे क्या लिखा रहता है? एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखा रहता है? मास नंबर। और मास नंबर जो होता है उस नंबर को कॉपी करके उसके पीछे क्या लिख दो? U लिख दो, तो वो एटॉमिक मास आ जाएगा आपका, ठीक। ओके, तो यहां पे मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि एग्जाम में आपको कम से कम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए, शायद एग्जाम में ना दें, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में बात कर ली, अब ऑक्सीजन के बारे में। तो बच्चों देखिए ऑक्सीजन का सिंबल होता है, मैं आपको बताऊं, ये O लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है बच्चों कितना? 8, और ऊपर लिखा रहता है क्या? 16। तो 8 तो क्या हो गया इसका? एटॉमिक नंबर। 8 तो क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। और ऊपर क्या लिखा होता है बच्चों? मास नंबर, है ना। तो इसका मास नंबर ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का बच्चों एटॉमिक मास कितना होगा बताइए? कुछ नहीं करना है, मास नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू लेके उसके पीछे क्या लगा देंगे? U। तो ऑक्सीजन का क्या आ गया? एटॉमिक मास आ गया, ठीक। बस अब कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ बच्चों, ये मॉलिक्यूल है, ठीक, इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूल का मास किसके कारण होगा? एटम के कारण। तो जितने एटम हो सबके मास को ऐड कर दो, मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, बहुत ईजी। हाँ बताइए, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। तो 2 इंटू क्या करेंगे? 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1U। तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1U। सही बात है कि नहीं भाई? 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1U। तो 2 का कितना होगा? 2 इंटू 1U करेंगे। अब प्लस कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं बताइए? ओनली 1। भाई ये ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है? 1। तो ऑक्सीजन का 1 एटम है, यानी कि 1 इंटू, और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होता है? 16U, ठीक। तो 1 इंटू 16U कर देंगे, ठीक। ऐड करिए, 2 इंटू 1 2U प्लस 1 इंटू 16 16U, 16 प्लस 2U कितना आ जाएगा बच्चों? 18U। अब मेरी बात ध्यान सुनो, उसने बोला था रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालो, इसका ये मतलब है कि ये एब्सोल्यूट मास नहीं है। वाटर का एब्सोल्यूट मास किसी को नहीं पता। हमने इसको कंपेयर किया है किससे? कार्बन 12 के 1 एटम के 1/12 पार्ट से। अरे भाई बच्चों 1U का क्या मतलब होता है? 1U इज इक्वल टू व्हाट? 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम, यानी कि कार्बन 12 के एटम के 1/12 पार्ट का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1U, ठीक। और ये हमारा कितना आया? 18U। इसका मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो, भाई चेक करो ना, 1U के कंपैरिजन में 18U कितने टाइम्स है? 18 टाइम्स। और 1U किसके इक्वल होता है? 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम, ठीक। इसका मतलब ये है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से 18 टाइम्स हैवी है। इसलिए आपकी बुक में उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मतलब किससे कंपेयर करा रहे हैं? कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितना गुना भारी है? कौन? वाटर का मॉलिक्यूल। ये निकालना था, 18 टाइम्स हैवी है, ठीक। नाउ पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में बच्चों क्या बोला उसने? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3, ओके, नाइट्रिक एसिड। नाउ स्टूडेंट्स HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोजन का सिंबल पता है आप लोग को, ऑक्सीजन का पता है, आइए नाइट्रोजन का बताते हैं आपको।
तो नाइट्रोजन में बच्चों नीचे लिखा होता है 7, ऊपर लिखा होता है 14, ठीक। तो ये तो हो गया आपका क्या, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या हो गया, मास नंबर, और मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही क्या होगा, एटॉमिक मास। तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 14U, ठीक। चलिए यहां पे आइए, हाइड्रोजन के कितने एटम है बच्चों, 1, सो 1 × 1U, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U होता है, उधर देखो, प्लस फिर नाइट्रोजन के कितने एटम है, यहां कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, सो 1, और नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 14U, सो 14U, और प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 × ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16, सो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम, इन्हीं सारे एटम्स की वजह से तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल बना होगा। तो मॉलिक्यूल का मास इन सभी एटम की वजह से आएगा, तो सभी एटम का मास निकाल के हमने क्या करा, ऐड कर दिया, ओके। सो 1 × 1 1U, प्लस 1 × 14 14U, और प्लस 3 × 16 48U, ठीक। नो 14 + 1 कितना होता है बच्चों, 15, 15 + 45 कितना हो जाएगा, 63, हाँ चेक करिए, 48 और प्लस 15, 8 + 5 13, 1 4 + 1 5 + 1 6, 63U। सो कितना आ जाएगा यहाँ से, 63U। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि नाइट्रिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 63 टाइम्स क्या है, हैवी है, ओके। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, कार्बन 12 के 1 एटम के 1/12 पार्ट से, ओके। नोट कर लीजिए।